हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम भी हिंदू हैं, लेकिन ईसाई बनाने नहीं जाएंगे। जो कहते हैं कि दान नहीं लेते हैं हम लोग, दान नहीं लेने का मतलब है 3000 रुपया से कम का दान वो नहीं लेते हैं। झारखंडी बाबा है तो झारखंड में क्यों नहीं किए? ये भुवनेश्वर मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, हम श्री राम को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, महादेव को जानते हैं, ठाकुर जी को जानते हैं, हालो लोहिया को हम क्या जानेंगे? जो वह ईसा मसीह का लगाया गया है तो वह तो स्पष्ट हो रहा है कि धर्म परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सर आपका? मेरा संजय कुमार मंडल। अच्छा। पूर्व सरपंच पति हूँ मैं। अच्छा। मेरा घर शांति नगर, भुवनेश्वर, हनुमान नगर। क्या बजरंगबली का था, उसका दुर्दशा क्या है आप ये बताइए। अब और ये देखिए उसका दुर्दशा जैसे बैल का काटा होता है ना, उससे ढेर होता था किसी महिला को कि तुमको बच्चा नहीं हो रहा है तो हमको 3000 रुपया दीजिए, तुमको हम 1-2 महीने में जो 5-6 महीना लगेगा उसमें हम बच्चा हो। हम गलत क्या हो रहा था, बाबा किसी से 3-3 हज़ार रुपया लेता था। हाँ, जैसे संडे को नहीं लेता था, सोम को अलग से बुलाया जाता था। उस केंद्र पे वहाँ देखिए जाति धर्म परिवर्तन करता है वो। हाँ, दूसरा धर्म परिवर्तन, बाल बच्चा छोटा सबको बाल बच्चा को मतलब जो है फंसा रहा है। इसके बाद इधर उधर काम करता है, वो गलत सब भी काम करता है, ऐसा हम लोग को पता चला। धर्म परिवर्तन कर रहा है, मतलब धर्म परिवर्तन कर रहा है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं भाई साहब। धर्म परिवर्तन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VN News 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम उपस्थित हैं वही हनुमान नगर के बगल में बाबा भुवनेश्वर स्थान में, जहाँ आप हमारे साथ देख सकते हैं बहुत सारे सनातनियों हैं जो आज हनुमान नगर के, इससे पहले एक बाबा का वीडियो हमारे चैनल पर चले थे। वह वीडियो कुछ इस प्रकार से था कि मतलब 30 दिसंबर जिस दिन ईसा मसीह का बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया जाता है, सेम उसी दिन का इंटरव्यू हम आपको दिखाए थे। लेकिन बाबा को हम लगातार यह बात जानने की कोशिश की कि मतलब धर्म परिवर्तन होता है क्या, तो बाबा एक जगह से इनकार गया, मतलब यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ प्रभु का, जो हमारे एक प्रभु है उन्हीं का सिर्फ यहाँ प्रार्थना केंद्र है। तो और क्या बाबा वह सत्य है या यहाँ के ग्रामीण सत्य हैं या ग्रामीण झूठ है या बाबा झूठ है, यही लगातार हम आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करेंगे। हम हमारे साथ देख सकते हैं सभी स्थानीय हैं, आप लोग सब यहीं का है ना? एक बार जोर से बोलिए, यहीं का है। तो अब क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार मंडल। अच्छा, कहाँ घर है आपका? भुवनेश्वर, हनुमान नगर। उस केंद्र पे क्या होता है? पानी बचता है, इससे कुछ नहीं होता है, वो ठकेरी है। हाँ, कुछ नहीं है। धर्म परिवर्तन कर रहा है, मतलब धर्म परिवर्तन कर रहा है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं भाई साहब। धर्म परिवर्तन। हाँ। अच्छा, वहाँ बोलता है तेल, जो आप बोले ना तेल पानी, तेल को वहाँ लहू बोले जाते हैं। लहू तो वो लोग बोलता है, हम लोग हिंदू हैं तो काहे के लिए बोलेंगे? लेकिन आपको तो बुलवा रहा है ना? हाँ, बुलवा रहा है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। अच्छा, कहाँ घर है आपका? हनुमान नगर। हनुमान नगर। वो केंद्र के बारे में आप क्या जानते हैं? अरे केंद्र के बारे में क्या जानेंगे, बहुत समय पहले जो है वो एक भोला भाला आदमी को, वही नंद किशोर मंडल को फंसा करके जो है वो बाबा फंसा करके उसको जो है पहले ईसाई धर्म कबूल करवा लिया। इसके बाद जो है धीरे धीरे उसको तेल पानी बेच करके लोगों को भी बहलाने फुसलाने का वो काम कर रहा है अभी भी। हाल में ही हम लोग आवेदन दिए हैं थाना में ताकि इस धर्म परिवर्तन को बंद कराया जाए, और आवेदन लिए भी हैं। अब इधर से जो मतलब उसको कहा भी गया है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं थोड़ा आदमी आकर के ले भी रहा है। अच्छा, उस दिन हम जब बाबा से पूछने की कोशिश किया कि आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ऐसा तो बोला हम ऐसा कुछ भी नहीं करते बाबा। अरे अगर धर्म परिवर्तन वो नहीं करवा रहा है तो जिसको बहलाया फुसलाया है उसके घर में जा करके देखिए, जो पूजा घर होता है हिंदुओं का वो नहीं है, उसको साफ हटा दिया गया है। इसके बाद ध्वजा जो होता है, जो हनुमान का अति रामनवमी में जो हम लोग ध्वजा गाड़ते हैं, वो हटवा दिया है। कभी भी कोई भी प्रसाद होता है, कुछ भी चढ़ाइए, उस प्रसाद को जो है वो नहीं खाता है। अच्छा, मतलब जो वहाँ का हाँ, जो जिसको बहलाया फुसलाया, स्वयं बाबा भी नहीं खाते हैं। उस आदमी जितना उसके घर में बाल बच्चा परिवार है, बच्चा तक को वो लोग नहीं बख्शा है। अच्छा। हाँ, वो ऐसा आदमी है, बाबा नहीं है वो इसी तरह से बदनाम कर रखा पूरा गांव का नाम भी। अच्छा। अलग अलग जगह के लोग भी कहते हैं जो मतलब हिंदू हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन असल में वहाँ दूसरा काम भी होता है। अच्छा, दूसरा काम क्या है? जैसे कि मतलब दूसरा धर्म परिवर्तन, बाल बच्चा छोटा सबको बाल बच्चा को मतलब जो है फंसा रहा है। इसके बाद इधर उधर काम करता है, वो गलत सब भी काम करता है, ऐसा हम लोग को पता चला। इतना दिन तक लमसम आज 5-6 साल हो गया, इतना दिन से पता नहीं चला था कि ऐसा होता है। जब हम लोग को धीरे धीरे पता चल रहा है कि गलत भी काम होता है वहाँ पर, तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठाने के बाद आवेदन दिए हैं, आवेदन दिया हुआ लमसम 10 रोज़ हुआ है।
इससे पहले रविवार को होता था। रविवार के बाद जब कुछ थोड़ा बहुत हंगामा हुआ आप लोगों के मीडिया के थ्रू, तो इसके बाद उस डेट को जो है वो लोग चेंज कर लिया, डेट को बुधवार कर दिया। बुधवार करने के बाद फिर भी नहीं रुका, तो फिर हम लोग उससे नहीं रुका, तब हम लोग आवेदन दिए थाना में। आवेदन में इधर से कुछ कार्रवाई हुआ है, देख रहे हैं आज भी थोड़ा बहुत लोग आ रहे हैं। अगर नहीं रुकेगा इससे आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब धर्म परिवर्तन उस बाबा से जब हम यह बात लगातार पूछने की कोशिश किए, बाबा क्या आप धर्म परिवर्तन करते हैं, बाबा का डायरेक्ट कहना हुआ मतलब यहाँ उस प्रकार किसी प्रकार का काम नहीं होता है। लेकिन यह भाई साहब यहाँ स्थानीय है, चूँकि हम लोग भी यहाँ का नहीं, हम लोग तो लगातार बाहर से आने के बाद व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह बात जब हम लोग लगातार जानने की कोशिश किए तो वहाँ जो 500 धाम पे आदमी थे, उस केंद्र पर जो आदमी थे, उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया कि हम लोग किसी प्रकार के धर्म परिवर्तन नहीं करते, और बाबा के सपोर्ट में सब बोले। लेकिन यह गांव वाले थे, उस दिन ही शायद एक भी गांव का व्यक्ति वहां नहीं मौजूद थे। क्या सही है क्या गलत है? क्या नाम है आपका? रमेश कुमार मंडल। कहाँ घर है आपका? बरनेसर हनुमान नगर। अच्छा, उस वहाँ क्या होता है उस केंद्र पे? वहाँ देखिए जाति धर्म परिवर्तन करता है वो। अच्छा। सबसे मैंने कहा ना, हम भी वहाँ का पहले दुकान लगाते थे, ये नहीं बोलेंगे हम नहीं निकालते थे। अच्छा। लेकिन सबसे वहाँ देखे हम गलत। क्या हो रहा था, बाबा किसी से 3-3 हज़ार रुपया लेता था। अच्छा, हाँ, जैसे संडे को नहीं लेता था। अच्छा। सोम को अलग से बुलाया जाता था साइड से। अच्छा, उस व्यक्ति को अलग हाँ, अलग से बुलाया जाता था। जैसे मान के बोलता था किसी महिला को कि तुमको बच्चा नहीं हो रहा है तो हमको 3,000 रुपया दीजिए, तुमको हम 1-2 महीने में जो 5-6 महीना लगेगा उसमें हम बच्चा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी तक किसी का नहीं हुआ है। अच्छा, किसी का नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक ठो मधुबन का था, वो महिला, उसका 3,000 रुपया ठग लिया है। अच्छा। एक ठो ढोलबज्जा का आया था, उसका भी 2,000 रुपया ठगा है। वो इसी तरह से वो कर रहा है। अच्छा, इसी तरह वो कर रहा है। अच्छा, तो आप देख लीजिए अब। और इसके बाद देखिए सर जी, वहाँ जो देखे होंगे आप बजरंगबली का थान, उसका दुर्दशा क्या है आप ये बताइए आप। और ये देखिए कि उसका दुर्दशा जैसे बैर का काटा होता है ना, उससे घेर दिया है। अच्छा, बहुत स्थान को बैर के काटा से घेर दिया। आप देखे नहीं जाके, आप चलिए वहाँ पे दिखा देते हैं आपको। मतलब घेरा कौन है? घेरा वही घेरा है जिसका जमीन है। अच्छा। रामकिशोर मंडल ही घेरा है, वही घेरवाया। वही देखिए, आज 7 साल 8 साल पहले मेरे गांव में विवाद हो गया। वो बजरंगबली को उठा के लाया यहाँ पे, ठीक है, उठा के लाया, पूजा पाठ किया, 2 साल उरमधुनी में साथ दिया, अनेक भूखे प्यासे रह करके उरमधुनी करवाया। अच्छा, वो व्यक्ति? हाँ, वो व्यक्ति। तीसरे साल जब हुआ तो ईसा मसीह में घुस गया। वो ईसा मसीह में घुस गया तो नहीं उसको वहाँ पूजा किया, कभी करता है न करने देता है। क्योंकि देखिए हम लोग ट्यूबवेल गलाए हो तो उसका हथरा खोल के लेके चला गया घर। वो 3 बार हम लगाए, 3 बार लेके चला गया वो व्यक्ति। अच्छा। बोलिए हम कहाँ से पूजा कराएंगे? अगर वो जाएगा वहाँ पूजा करने के लिए आदमी, उसको पानी चाहिए ना। पानी ही नहीं है तो पूजा कहाँ से करेगा वहाँ पे? उसको कौन निपेगा? कौन? इसका मतलब क्या, आप लोग भी हिंदू धर्म में हैं जी, बिल्कुल। देखेगा ना बजरंगबली का हम पूजा करते हैं तो हम बजरंग का पूजा करेंगे, लेकिन वहाँ पर पूजा करने ही नहीं देता है वो। अच्छा, बजरंगबली का पूजा नहीं करने देता है। और एक बात और सामने आया था कि मतलब बाबा का शिष्य बात है, वो देखते हैं, वो जो आप देखे होंगे निशा भारती है कि मुन्नी भारती नाम है। अच्छा। वही उसका बाबा का शिष्य है। अच्छा, निशा भारती बाबा का शिष्य है। अब देखिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक लड़की वो बाबा का शिष्य होते, और यहाँ तमाम उस गांव की बात की जाए तो बच्चे बूढ़े बहुत सारे हैं, लेकिन और सभी बाबा के भक्त। अभी हम सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि मतलब अयोध्या के श्री राम मंदिर जो है, राम जन्मभूमि का मंदिर है, वहाँ का पंडित मोहित पांडे बने, जो कि सबसे कम उम्र के लड़का हैं, 24 साल का लड़का पंडित बने। लेकिन यहाँ इस बाबा का देखिए शिष्य कौन बनते हैं? एक लड़की। अच्छा, लड़की को ही क्यों बनाते हैं बाबा शिष्य? बाबा उताने ना, हमको क्या पता कैसे बाबा क्यों बनाती हैं। बाबा को कोई मतलब ही है, इसलिए बाबा बनाता है। अच्छा। हाँ, एक ठो लड़की था उसी का परिवार में, वो पागल कर दिया। वो बाबा को हम 3-4 दिन गया, वो नहीं बाबा ठीक कर पाया, तो उसको मजलत्ता हम भिजवाए हैं। अच्छा। कि तुम जाओ मजलत्ता, वहाँ तुम्हारा ये लड़की ठीक हो जाएगा। उधर से वो लड़की पैदल आई। अच्छा। इधर से उसको गाड़ी में बोझ के ले गई, उधर से वो पैदल आई। अच्छा। वही बाबा किया होगा। अच्छा, वैसा तो वही बाबा किया होगा ना। अच्छा, बाबा वैसा किया। हाँ, बाबा ऐसा क्या होगा। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा संजय कुमार मंडल। अच्छा। पूर्व सरपंच पति हूँ मैं। अच्छा। मेरा घर शांति नगर बरुणेश्वर हनुमान नगर। अच्छा जी। वहाँ क्या होता है? वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ धर्म परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आपके मीडिया के माध्यम से दिखाया होगा आमीन। हाँ। आमीन का क्या मतलब होता है? उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि आमीन का मतलब ये मुस्लिम भाषा है। हाँ।
उस पर नहीं जाएंगे। उसके बाद उसका जो ब्रैकेट दिखाया गया उसमें बजरंगबली का क्यों नहीं लगाया गया, ये क्या कहते हैं महादेव का क्यों नहीं लगाया गया, राम का धनुष क्यों नहीं लगाया गया। वहाँ ब्रैकेट जो वह ईसा मसीह का लगाया गया है तो वह तो स्पष्ट हो रहा है कि धर्म परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने कह रहा है कि यह दियादी मैटर है, ऐसे करता है वैसे करता है, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। वहाँ यह ठकने का काम किया जाता है। हम इधर मैनी में सुने हैं इनका सारा वो क्या कहते हैं कैंडिडेट सारा लड़की सबको वह क्या कर कन्वर्ट करके उनको प्रचार प्रसार में रखा जाता है। और गांव ग्रामीण में नहीं किया जाता है। यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर सहरसा से लोग को बुलाया जाता है। रात में ही आती है महिला लोग सहरसा से चल करके बरुणेश्वर के धाम पर उन्होंने जो यह किया है वह बरुणेश्वर का बहुत बड़ा महत्व था पूर्णिया जिला में, जो कि विख्यात है। बरुणेश्वर, सिंहेश्वर, क्या कहते हैं बेटसपुर, यह बहुत बड़ा महत्व था जिन्होंने कि आज इनको धूमिल करने का काम किया है। और ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग विरोध में हैं। वो हालो लिया क्या होता है, हम श्री राम को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, महादेव को जानते हैं, ठाकुर जी को जानते हैं। हालो लोहिया को हम क्या जानेंगे? हालो लोहिया क्या होता है? हालो लोहिया को नहीं जानता है। हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किए हैं, हम लोग पूरे समाज, यह धर्म परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है मीडिया के माध्यम से, हम लोग नहीं कह रहे हैं। अच्छा। अब आप देख सकते हैं मतलब जहाँ लगातार राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने बहुत सारे कोशिश किए, बहुत सारे कार्य सेवकों ने बहुत लगातार कोशिश किए, लेकिन जहाँ एक तरफ हिंदू को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, वहीं एक तरफ हिंदू को ईसाई बनाने की लगातार कोशिश किया जाता है कुछ संस्थानों के द्वारा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मतलब वहाँ जाइएगा तो इसी चिन्ह में होगा तेरा विजयी, उस क्रॉस चिन्ह के नीचे लिखा गया था। इस प्रकार से क्रॉस चिन्ह का मतलब समझ में आता है आप लोग को? क्रॉस चिन्ह तो हम लोग जानते हैं कि ईसा मसीह का है। अच्छा, ईसा मसीह का है। अगर यदि यहाँ ईसा मसीह धर्म का कोई भी आदमी नहीं है, यहाँ 100 जाति का आदमी है, उनके गांव में आकर के सिर्फ महिला को बाइफरकेट करके आप लोग शायद चैनल पर दिखाए होंगे आज से कुछ दिन पहले, क्या कितना वहाँ पुरुष था ये बताइए? पुरुष लगभग वही 10% 10% होंगे। महिला कितना था? 90%। वो महिला लोग को टारगेट किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले महिला को टारगेट किया जी, और महिला को टारगेट करके उनका जो है क्या कहते हैं वो क्या एजेंट बनाया जाता है। एजेंट के थ्रू यह दूर दूर से हमारे समाज में यहाँ 10 बस्ती है, किसी के यहाँ दरवाजे पर चल जाइए, अगर आप पूछ लीजिएगा कि हमारे गांव का आदमी जाता है, ऐसा कुछ वहाँ ठीक हो रहा है, पागलपंथी ठीक हो रहा है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, कोई प्रभु पर ये कर रहा है। अगर प्रभु पर करने से होता तो शायद हमारे ख्याल से पूर्णिया में हॉस्पिटल नहीं होता। अच्छा, बात बिल्कुल सही, बिल्कुल मायागंज हॉस्पिटल नहीं होता जी। मतलब आप इससे आप थोड़ा सा अंदाज कीजिए कि जहाँ की एक तरफ साइंस लगातार IVF के सहायता से बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बाबा है जो कि मतलब पानी और लहू मतलब के भाषा में तेल को वो अपने भाषा में लहू कहा जाता है। तो अब सोचने वाली बात यही भाषा से अंतर आता होगा। तेल और लहू का अंतर समझ लीजिए क्या है। व्यक्तियों पर बताया जाता है वहाँ जो जाते हैं, क्या स्थानीय लोग वहाँ पहुँचते हैं क्या? जी नहीं सर, को कह दे इतना 1000 आदमी के बीच में कोई कह दे कि वहाँ जाता है कोई? वहाँ जो आते हैं सिर्फ बाहर से आते हैं। बाहर से ईसाई मसीह धर्म का आदमी को बुलाया जाता है, नंबर दिया हुआ है सहरसा से, झारखंड से, फलाना से, ये झारखंडी बाबा है। तो झारखंड में क्यों नहीं किए? जो बरुणेश्वर मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। गलत अपना पता बताएं। अच्छा, पता गलत बताएं। उनका घर ये पुरैनी के बगल में कहीं बथनाहा है। अच्छा। पहले वहीं लगाया था, वहाँ पर जब इसको मारपीट के भगाया तो यहाँ हुआ। इसका 2 दिन लगता था, रविवार को यहाँ लगता था, दूसरा उदा किशनगंज में ही लगाया था, उदा किशनगंज में भी इसको मार के भगाया है। अच्छा। तो जैसे जैसे हम लोग को पता चल रहा है, अब यहाँ से भी उसका जाने का मतलब जो है समय हो गया है। यहाँ से भी हाँ तैयारी कर लिए हैं, अब जाएंगे, चाहे ये बुधवार हो या गुरुवार हो, आज के आंदोलन करेंगे। अरे वो आज नहीं जाए तो नहीं जाए, वो नज़र नहीं आ रहे हैं बाबा, वो नज़र आएंगे। तैसे ही प्रशासन ने कहा वो आपको दिखे तो तुरंत आप फोन कीजिए,
उसको तुरंत पकड़ के ले जाया जाएगा। पूरे आप लोग के जो बराड़ा थाना अंतर्गत लगभग कितना ईसाई घर हो गए? नहीं, हाँ कुछ है ईसाई घर, मतलब ऐसा नहीं। हमरे बराड़ा मंगल प्रखंड और में ब्राह्मण राजपूत 100 जाति में एक भी नहीं है। वह आदिवासी को सिर्फ टारगेट किया गया है, जो कि सिरसिया संथाली टोल में एक वह क्या चर्च बनाया गया है। उन्होंने ऐसा कर्म नहीं कर रहा है कि लोगों को बहला फुसला करके वहाँ ठीक किया जाता है, वहाँ धाम लगाया जाता है, ऐसा कुछ बात ही नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं आप है। बताइए मतलब साहस देखिए कि ईसाई किस प्रकार से हिंदू को ईसाई बनाया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि मतलब साहस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साहस है बाबा के अंदर। इस बात से प्रतीत होता है कि आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बाबा कैसे मतलब लगातार उनके साथ देने वाली सोचने वाली बात है कि हिंदू के बस्ती में हिंदू की ईसाई बनाना कहीं ना कहीं गलत है। तो अब हिंदू को जागने की वक्त आ गई है। बड़े आपके महादेव नगरी जो है, जिसे बरुणेश्वर धाम कहते हैं, उसके जस्ट बगल 500 मीटर पे हनुमान नगर है। वहाँ का स्थिति इस प्रकार से है, मतलब ईसाई आकर डायरेक्ट हिंदू को ईसाई बना रहे हैं। अब भी जागने का मौका है, आप लोग जागिए। आप क्या बोल रहे थे तभी? देखिए सर, आप ये बोल रहे हैं, हम जितना इस जगह जो देख रहे हैं, क्या बाबा जो बोला है दारू शराब पी करके हम पे हमला करता है, बोलिए कौन देता है इसको? कौन देखा? आप देखिए इसमें कौन सा दारू पीने वाला है, कौन गंजा पीने वाला है, कौन भांग पीने वाला है। अच्छा, देखिए सर इसमें कोई है? अच्छा, मतलब बाबा को ऑब्जेक्शन लगाया था आप लोग? हाँ, कि दारू पी करके आकर के हम लोग को ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। बाबा आरोप लगाया है हमको थिरनट सटा करके, दबाव में ला करके, दियादी ऐसा करके हम लोग को यह किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। किसी को शराब पिला करके, किसी को गजा पिला करके, ये क्या कहते हैं बाउंड्री साउंड्री दे करके हमको ऐसा किया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब वहाँ जो जिसके यहाँ बाबा आके रहे हैं, जिनके जमीन में बाबा का अपना पूजन भवन बना, ट्रस्ट कह दिया है सर। मैं ट्रस्ट बनाने वाला हूँ। मीडिया ने पूछा उनसे, आप ट्रस्ट बनाइएगा? नहीं आती हो, सरकार की चीज़ है, कौन ट्रस्ट में आप जाइएगा? तो वह तो बाबा कह रहा है कि हम विचार कर रहे हैं, हम कौन ट्रस्ट में जाएंगे? ईसा मसीह कौन ट्रस्ट में जाता है? यह तो जवाब दे। चर्च में ना जाएंगे? हाँ, चर्च में जाएंगे। वो चर्च बनाना चाह रहे हैं, वो तो चर्च बनाना चाह रहे हैं। आप बताइए कि मतलब ये मंदिर कितना लगभग 100 वर्ष पुराना होंगे? यह मंदिर बहुत ज्यादा पुराना, हम तो पता नहीं है ये कब का, किसी को पता नहीं है यहाँ का। 200-250 साल। अब मतलब समझ लीजिए, जिसका अभी अंदाज नहीं है, एक अनुमान लगाया जा सकता है 2 साल, 200 वर्ष, 300 वर्ष। लेकिन 7 वर्ष में वहाँ चर्च बनाने की लगातार कोशिश आप देख सकते हैं। एक दिन का लगभग उस चर्च का कमाई लगभग कितना होता होगा? अरे देखिए, जैसे 500 आदमी आता है तो वो लोग जो कहते हैं कि दान नहीं लेते हैं हम लोग, दान नहीं लेने का मतलब है 3000 रुपया से कम का दान वो नहीं लेते हैं। 3000 से ऊपर चलिए, 3000, 5000, 10,000 ऐसे करके उससे दान लिया जाता है। सारा रुपया वो रख के अब वो लोग जो करे, चर्च बनाए या जो बनाए, कहीं और भी ये लोग अपना दूसरा संगठन भी बना रहा है। तो मतलब दान वो बोले नहीं लेते, मतलब 3000 से कम दान नहीं लेते हैं। दान नहीं लेते मतलब 3000 से कम नहीं लेते हैं, 3000 प्लस लेते हैं। आप जो बोलिएगा कि हम 500 दे देंगे, नहीं, आप 500 नहीं दे सकते हैं, 3000 से कम नहीं दे सकते हैं आप, कम ही नहीं होगा उससे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंभू मंडल है। अच्छा, वहाँ क्या होता है? वहाँ जो है ना कुछ नहीं होता है, वैसे तेल पानी देता है, आदमी को ठगता है। अच्छा, और कुछ होता है? यहाँ का समाज का आदमी कोई नहीं जाता है उसके नजदीक। बाहर का आदमी आता है, तेल पानी खरीद के वहाँ नजदीक में जाता है, क्या करता है नहीं करता है वो सब हम सबको मालूम नहीं है। वो बाबा का शीश कौन बन सकते हैं? कोई नहीं बन सकता है। हम सबको कोई बीमारी है नहीं तो हम शीश बनने जाएंगे वहाँ? तो बाहर का आदमी को बुला रहा है वहाँ, हैं? हमारे सबको कोई बीमारी नहीं है यहाँ नाथपुर पंचायत में। अच्छा, बाहर का आदमी का बीमारी है। यहाँ बरनेश्वर प्रांगण में है, कोई बीमारी नहीं है। कौन जुल्फी कौन बनाया? जुल्फी मतलब आप क्या बोले अभी? बाहर का आदमी को बना करके लाता है, यहाँ पर पैसा उसा ठगता है, खाता है। हम सबको यहाँ का कोई नागरिक को कोई पता नहीं चल देता है, लेकिन मुखिया जी जाता है वहाँ। आपको गलत करा, कोई मुखिया दिखा, किसी तरह का कोई मुखिया जनप्रतिनिधि द्वारा उसको कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, कोई नहीं। वो बता रहे थे, हम बता देते हैं सर। पूर्व मुखिया हो,
कि वर्तमान मुखिया हो, आज तक मुखिया का जिक्र ही नहीं आया है। उस दिन आया था पूर्व मुखिया का जिक्र। यह बात हम लोग को कदापि कबूल नहीं हो रहा है कि मुखिया जी ऐसे करेंगे। अच्छा, मतलब आप लोग को इतना उम्मीद है? एकदम है उम्मीद। मुखिया जी किसी का समर्थन ही नहीं कर सकते हैं। जब मुखिया जी बाबा बरुणेश्वर का एक क्या कहा जाए कमेटी का आदमी है, वह मुखिया जी ईसा मसीह का वहाँ मंदिर बनवाने के लिए पैसा दे देंगे। अच्छा। लेकिन यहाँ आप सोच सकते हैं मतलब इतना व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बाबा के सपोर्ट में नहीं गए जो कि स्थानीय है। उसको क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार रजक। कहाँ घर है? घर बरनाथपुर पंचायत जी। वहाँ क्या होता है? क्या होता है वहाँ पर? हमें ऐसा बाबा नहीं चाहिए। अच्छा। दूसरा सवाल है, बाबा चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। क्या उनके गांव में नहीं है गिरजाघर? वो अपना धाम लगाए, यहाँ नहीं लगने देंगे। अच्छा, मतलब आप अपने गांव में धाम लगाने नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? वो तो बोलते हैं ठीक करते हैं। ये बात सुनिए, झारखंड चला जाए, झारखंड अपना गांव में तो अपना देश में लगाए। वो राज्य एक ही है, हिंदुस्तान का रहने वाले हैं। हाँ। हम भी हिंदू हैं। हाँ। लेकिन ईसाई बनाने नहीं देंगे। अच्छा, मतलब आप देखिए, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, लेकिन आप अपने घर गांव में जाके चर्च बनाइए। यहाँ कन्वर्टेड मतलब ईसाई हैं। अच्छा, वो कन्वर्टेड ईसाई हैं। वो ईसाई हुआ नहीं, वो नहीं है। वो अपना नाम शायद जो है कोई मीडिया की तरफ से कोई नाम उसका बताता है, अरुण कुमार पंडित। ठीक है, हाँ उस बात पे थे, चर्चा थे। तो वो अरुण कुमार पंडित वो कन्वर्टेड ईसाई हैं, या हमको लगता है किसी संस्था से उनको रुपया वगैरह मिलता है इस प्रचार करने के लिए भी, मतलब जो है सम्मान करते हैं। कहीं पर जो है ईसा मसीह का और बहुत सारा जगह चर्च है, कहीं पर इस तरह का तेल पानी नहीं दिया जाता है। अच्छा, समझ लीजिए, कहीं पर नहीं दिया जाता है। इस सरासर जो है ठगता है भोला भाला आदमी को। महिला को ज़्यादातर ये लोग कन्वर्ट करता है। पुरुष को, पुरुष तो नहीं होता, पुरुष तो समझदार होते हैं। उस घर को जो है महिला के थ्रू घर को जकर लिया है। उसका 5 बीघा का जमीन है, टोटल जकरा हुआ है वो बाबा। अच्छा। और उससे आज़ाद करवाएंगे और ज़रूर करवाएंगे। अच्छा, मतलब वो जितना जल्दी हो सके, एकदम संकल्प। वो जैसे हो विदिन 1 महीना के भीतर में वो यहाँ से चला जाएगा, मतलब चाहे जैसे भी जाए वो। देख सकते हैं मतलब इनका मतलब जारिया देखिए किस प्रकार से बनाता है कि मतलब किसी घर के जो मतलब महिला होती है उनको डायरेक्ट टारगेट करता है, उनसे मतलब उनका काफ़ी अच्छा खासे रिश्तेदारी बनता है। उसके बाद उनके परिवार को पूर्ण रूपेण जिस प्रकार से बताया कि 5 बीघा जमीन को जकर लिया। मतलब आपका वीडियो देखने के बाद क्या रहा है, मतलब आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, क्योंकि मतलब लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश किए यहाँ के व्यक्तियों के का मतलब मनसा है, उन बाबा को लेकर इनके मन में क्या ख्याल है, वही सब लगातार हम रूबरू कराने की कोशिश किए। मतलब बाबा का इंटरव्यू देखने के बाद आपका क्या प्रतिक्रिया था, आपने बताने की लगातार कोशिश की, और यहाँ के व्यक्तियों का क्या मतलब कहने का है और आप क्या समझे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप देख रहे थे VN News 24। मेरा नाम था विकास। इस वक्त हमारी उपस्थिति बाबा बरुणेश्वर स्थान में था। यहाँ आज सबसे पुरानी मंदिर जिसका अंदाज़ा लगाया जाता है लगभग 200 से 250 वर्ष पुराना। तो जय हिंद।